किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है? किसकी अध्यक्षता में तैयार किया है एनसीएफ 2005? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 का मुख्य स्रोत शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? कब आया हुआ विचार था? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार को सुझाया गया। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इन सबको सुझाया गया। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, क्या है? एनसीएफ 2005 है। नेक्स्ट, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता पर तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिकतम सुझाव किया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर को किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है मार्गदर्शक सिद्धांत में? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को जो स्कूल का ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? मुख्य सूत्र क्या है एनसीएफ 2005 का? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना भार के अधिगम, कि हम बच्चों पर कोई भी पढ़ने का बोझ नहीं डाल सकते, मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस निबंध से होता है? किस निबंधों से होता है? सभ्यता और प्रगति निबंध से होता है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है विद्यालय और कक्षा के वातावरण के बारे में? इसमें बताया गया कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यह बताया गया कि कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द। सामाजिक अधिगम अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? कब बनाया गया? 2005 में। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, किस बात पर बल दिया गया? शांति की शिक्षा के लिए बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में बताया गया, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के बारे में बताया गया। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे यशपाल शर्मा समिति में? 38 सदस्य। कितने थे? 38 सदस्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान है। क्या है? सीखना मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? किस परीक्षा के लिए सुझाव दिया गया था कि सुधार के लिए? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। किस बात पर बल दिया गया कि कक्षा 10 की जो परीक्षा है वह ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्यों है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का जो निर्माण करना जरूरी है, इससे शिक्षा के उद्देश्य
की प्राप्ति होती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? क्या भाषा फार्मूला है? त्रिभाषा फार्मूला है। क्या है? त्रिभाषा फार्मूला। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा क्या है? क्रमशः प्रथम भाषा हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा के रूप में, द्वितीय अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय स्थान भाषा पंजाबी, संस्कृत, तमिल स्थानीय भाषा है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान। क्या है? ज्ञान मानने से। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्यों महत्वपूर्ण है? एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बताया गया है कि क्यों गलतियाँ महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्या है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना। गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? इसकी लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 बल देती है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय से जोड़ने का यह मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस बात को महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? किसको की गई है? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए की गई है। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वह हैं ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। पढ़ाई की प्रणाली रटन प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगा वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए। पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होना चाहिए कि वह बच्चों का चहुमुखी विकास मुहैया कराए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? दैनिक गतिविधियां बच्चों के आकलन का सही तरीका है। दैनिक जो गतिविधियां वो बच्चों के आकलन का सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बल देना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? किसकी बात करना निरर्थक है? सृजनशीलता। किसकी बात करना निरर्थक है? सृजनशीलता की बात करना निरर्थक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सूझबूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। किस पर देती है? शिक्षा बिना बोझ के। किस बात पर बल देती है? शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए? गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। किस बात का लक्ष्य मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? कि अमूर्त चिंतन का निर्माण हो बच्चे के अंदर, उसके अंदर तार्किक ढंग से सोचने का निर्माण हो और योग्यता का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार एक कक्षा 1 एवं एक कक्षा 2 की विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर। मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। नाटक विधि में रुचि लेते हैं। कौन लेते हैं? प्राथमिक स्तर के छात्र। प्राथमिक स्तर के छात्र किस विधि में रुचि लेते हैं? जो नाटक विधि होती है। यदि आप कक्षा में रामायण का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? किस विधि को श्रेष्ठ मानेंगे हम? कहानी विधि को। किस विधि को? कहानी विधि को। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। किस बात का लाभ है? जब हम पढ़ाते हैं और बच्चों को चित्र दिखाकर पढ़ाते हैं तो पाठ को समझाने में सहायक, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो लेसन को बहुत जल्दी समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। किस बात पर संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। किस बात पर संकेत करता है? विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उस बात पर बल देता है। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है। किस बात का सुझाव दिया गया है? और जिसमें सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए? क्या मानने से? ज्ञान मानने से बचना चाहिए। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। कैसा होना चाहिए? जो कक्षा में हमने टॉपिक पढ़ाया है उसे विद्यार्थी के दैनिक जीवन से। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? लंबी आकृति का मतलब क्या है इसमें गणित की? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं समाधान को पहचानने में सहायता करती है, क्योंकि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? विद्यालय जो शिक्षा का अब तक नवीनतम जो दस्तावेज है वो कौन सा है? एनसीएफ 2005 नवीन दस्तावेज